श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 27वां प्रवचन और अध्याय 2 का मंत्र नंबर 8 की व्याख्या चल रही है, जिसको पेज नंबर 349 से आज आगे लेते हुए। तो पिछले सत्संग में बात आई थी कि इंद्रियों को अगर मन में ले जाना है तो उनको मिठाई खिलानी है। गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ले, पेड़े को आश्रय बनाकर उसमें ब्रह्म रूप मिठास का आस्वादन करो। इसे आगे कहते हैं, बोले नहीं, हमको इनमें से कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं है तो हृदय छिद्र में, हृदय में जो छेद है उस छेद में से सब नाम रूप निकाल दो। अच्छा, नाम रूप का अभाव है। अब बहुत बढ़िया हुआ महाराज, अब तो वेदांत हो गया, क्योंकि नेति नेति कहकर नाम रूप का अभाव कर दिया। हम तो बस यही साधन करेंगे। बहुत बढ़िया। आपके मुंह में घी शक्कर, आप यही नेति नेति करके निषेधावधि का ध्यान करो। लेकिन यह भी परिच्छिन्न है। भला क्यों? तुम्हारे हृदय में मांस खंड से आवृत एक छिद्र विशेष है। इसलिए पहले भावात्मक नाम रूप का वर्णन कर रहे थे और अब बीजात्मक नाम रूप का तुमने आश्रय तो लिया, पर जब तक इसकी ब्रह्मता का ज्ञान ना हो जाए तब तक यह भी एक मूर्ति है। कैसी? आपने चिदम्बरम में देखा होगा एक माला केवल। इसके भीतर कौन है? यह एक शिव की मूर्ति है कि यह तो आकाश है। शिव की मूर्ति कहाँ से है? हाँ, है तो यह आकाश, लेकिन यह माला की उपाधि से चिदाकाश भासता है कि नहीं? इसमें न पृथ्वी है, न अग्नि है, न जल है, न वायु है केवल आकाश। इसी प्रकार हृदय जो है सो माला की तरह उपाधि है और उसके भीतर प्रतीयमान जो ब्रह्म है वह चिदम्बर शिव की मूर्ति है। चिदम्बर माने चिदाकाश, अंबर माने आकाश। वह चिदाकाश, शुद्ध चिदाकाश जो है उसका शिव के रूप में हृदय के आकाश में ध्यान किया तो तुमने अपने को निराकारी मानकर संतोष किया जरूर, लेकिन वह निराकार में ही कल्पित एक आकार विशेष है और वह भी नाम विशेष है। वहाँ मिठास का अनुभव करो। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कैसे न कैसे एक परिच्छिन्न आलंबन को हृदय में धारण करके, प्यारा प्यारा होवे चाहे रूखा रूखा होवे, कैसे भी अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करे। विरक्त लोग जो हैं वे रूखे आधार में भी मन को एकाग्र कर सकते हैं, और जो प्रेमी लोग हैं वे साकार आधार में अपने मन को एकाग्र करते हैं। हृदय माने हृदय में, वही जो हृदय में निर्विशेष सत्ता है पर ब्रह्म परमात्मा, उसको ब्रह्मा का उड़ुप नाव बनाकर इंद्रियों को मन में लीन करे, वही हिरण्यगर्भ है। नाम रूप में, कृष्ण रूप में, विष्णु रूप में, शिव रूप में, और उसका जो लोक है ब्रह्मलोक, वही शिव भक्तों को कैलाश के रूप में, राम भक्तों को साकेत के रूप में, कृष्ण भक्तों को गोलोक के रूप में और नारायण भक्तों को वैकुंठ के रूप में अनुभव में आता है। उपनिषदों का जो ब्रह्मलोक है वह ब्रह्मलोक ही भिन्न भिन्न रूप में अनुभव में आता है। यह है नाभ। इसका आलंबन लेकर इंद्रियों को हृदय में लीन करो। अच्छा भाई, तो अब ध्यान में फिर आगे क्या? बोले, प्रतरेत विद्वान स्त्रोतांसी सर्वाणी भयावहानि। तो इसका जो है भगवान वर्णन
अगले सत्संग में लेते हैं। आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।